We will study about chapter number 6 combustion and flame class 8 science. लास्ट टाइम हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सब्सटेंस फायर को कैच करता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. जैसे हम मैच स्टिक को जलाते हैं तो उसको हम रब करते हैं मैच बॉक्स के साथ, तो उसको जलने के लिए जब तक मिनिमम टेम्परेचर नहीं आता तब तक वो बर्न नहीं होती. वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इग्निशन टेम्परेचर. किसी भी चीज़ को जलाने के लिए अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर है तो वो चीज़ बर्न नहीं होगी. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग द फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग और अ बर्निंग स्टोव. Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. कहते कैरोसिन ऑयल एंड वुड जो है इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते. बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल, अगर कैरोसिन ऑयल को अगर थोड़ा सा हीट करते हैं इट विल कैच फायर, वो फटाफट फायर को पकड़ लेते हैं. बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? कह रहे कि केरोसिन ऑयल को रखने के लिए हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है. द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू कैच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. जो ये एक्टिविटी है हमारी, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है. तो एक्टिविटी 6.4 कह रहे ये जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमें केयरफुली रहना है. मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. कह रहे 2 कप लो, उसको शीट जैसे पेपर कौन बनाए वैसे बनाओ. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स. इनके अंदर 50 ml वाटर डालो. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. कह रहे जो उसको हीट करो अलग अलग सेपरेटली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने. व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप. व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर. डज वाटर इन द कप बिकम हॉट. कि क्या वो पेपर गर्म हो जाता है जो एम्प्टी पेपर है वो. इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप द वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. कह रहे अगर कंटिन्यूटी में इसको अगर पेपर को हीट करते जाते हैं तो इसके अंदर हम पानी भी बॉयल कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना. कह रहे हम क्या इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी वजह से वो गर्म हुआ. द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन. कि जो हीट जो सप्लाई हुई पेपर कप से वाटर में जो पानी गर्म हुआ वो कंडक्शन फिनोमिना है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाय कंडक्शन फिनोमिना. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच एंड इट डज नॉट बर्न. अगर पेपर के अंदर पानी बॉईल हो रहा है तो पेपर बर्न नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो इसका पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर पहुंचा नहीं है. द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम. कि जो सब्सटेंस जिसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल क्या है इसके. पेट्रोल, एलपीजी. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए हम कोई हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, उसके एग्जांपल भी कलेक्ट कर सकते हैं. हाउ डू वी कंट्रोल फायर. वी मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate. कहें कि हमने फायर ब्रेकिंग आउट होम्स में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में हमने स्टडी किया है. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. तो हम एक शॉर्ट नोटबुक के अंदर ही हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट. और इसको हम क्लासमेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस. के टेलीफोन नंबर लो फायर सर्विस से. इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर, अगर तुम्हारे घर में आग लगती है, नेबरहुड में आग लगती है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस. तो सबसे पहले हमें फायर सर्विस को इन्फॉर्म करना चाहिए. It is important that all of us know the telephone number of the fire service. क्या सभी को जो है फायर सर्विस के नंबर का पता होता है. Does your city town have a fire brigade station. कहते क्या वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है. When a fire brigade arrives
व्हाट डज इट डू, कि जब फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या करता है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वो पानी के ऊपर, जो आग के ऊपर पानी डाल देता है, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल्स तो दैट इज टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, ताकि वो पानी जो है टेम्परेचर लोअर कर देता है और इग्निशन टेम्परेचर से लोअर ले आता है उसको, इसकी वजह से जो फायर जो है स्प्रेड होने से बच जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जो वाटर वेपर हैं ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो वो कटिंग ऑफ ये जो वाटर वेपर है वो हेल्प करता है सप्लाइंग ऑफ एयर को कट करने में, सो द फायर इज एक्सटिंग्विशन, और फायर बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कह रहे आग के लिए जो है 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कैन यू लीस्ट दिस रिक्वायरमेंट, दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। Fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel, or both. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated, and if for instance a building catch fire, the whole building is the fuel। कह रहे कई बार पूरी बिल्डिंग को आग लग जाती है तो पूरी बिल्डिंग क्या होगी, एज अ फ्यूल काम करती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर का तो क्या काम है, जो सप्लाई ऑफ एयर है उसको कट ऑफ करना ताकि वो जो है आग ना पकड़े, और पानी सप्लाई करना। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन। Bring a burning matchstick or a gas lighter than a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove। कह रहे एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओ गैस स्टोव के पास, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, और जो उसकी टर्न ऑन कर दो उसका जो गैस स्टोव का नोब है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया तुमने, वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। ऐसे कंबशन को जो है रैपिड कंबशन बोलते हैं। There are substances like phosphorus which burns in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। जो खुद जलता है, जो अपना खुद होता है, वो होता है spontaneous combustion। और rapid combustion क्या होता है, we find the gas burns rapidly and produce heat। गैस जो फटाफट जलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे फास्फोरस है वो फटाफट रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, तो रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, बिल्कुल अचानक से जो फ्लेम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disaster fires in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun or due to the lightning strike. However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। कि जो फॉरेस्ट फायर्स होती है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfire must be completely extinguished before leaving a forest after picnic or a visit। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है, स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन की वजह से होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। जो मोस्टली फॉरेस्ट फायर हैं वो केयरलेसनेस की वजह से होती है, ह्यूमन बीइंग जो की केयरलेसनेस की वजह से होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट फायर आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। कई बार जब हम आग जलाते हैं पिकनिक के लिए वहाँ पर, तो उसको हमें बुझा के आना चाहिए ताकि फॉरेस्ट में आग न लगे। वी जनरली हैव fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion। कह कि वी जनरली हमारे पास जो हम फायरवर्क जलाते हैं फेस्टिवल डेज में, जब क्रैकर को हम जलाते हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, फटाफट वो रिएक्शन होती है, हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसी रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। एक्सप्लोजन जो है तब होता है जब प्रेशर जो है उसके ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद है फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। कह रहे कि एलपीजी फ्लेम को देखो, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम को हम
क्या देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कलर कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का जो है कलर कैसा है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन क्लास 7। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन 6.2 यू कैन डू नॉट फॉलो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नोट। क्या जब फ्लेम हम जलाते हैं हम एलपीजी की, तो उसका कलर कैसे होता है। उसका अगर कलर हम देखें तो कहीं से वो येलो, कहीं से हमारा रेड कलर होता है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन को हमने देखना है और अलग अलग मटेरियल को हमने बर्न करके देखना है। कैंडल को, मैग्नीशियम को, कैम्फर को, केरोसिन स्टोव को, चारकोल को। तो उसमें जो है को कैसी फ्लेम आती है और फ्लेम आती है या नहीं आती, ये हमने एक्टिविटी में 6.2 में देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। लाइट अ कैंडल, होल्ड अ ग्लास ट्यूब with a pair of tongues and introduce one end in the dark zone of non-flickering candle flame. Bring a matchstick near the other end of the glass tube. Do not see a flame. If so, what is the produce of flame? Notice that the wax near the heated wicks melts quickly. कि एक कैंडल लो, उसको जलाओ और उसके पास एक मैचस्टिक लेके जाओ और देखो कि वो जो हमारी कैंडल है वो बर्न हो गए नीचे वो वाइट कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपराइज होता जाता है, जो हमारी कैंडल का जो मटेरियल है वो वेपराइज होके फ्लेम देता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज टू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स है, अगर उसको भी हम जलाते हैं, उसकी विक को जलाते हैं तो वो भी वेपराइज होके फ्लेम्स बनाता है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। चारकोल वेपराइज नहीं होता, तो वहाँ कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमने टेबल में देखा है चारकोल में फोम नहीं फ्लेम करेगा, कैंडल फ्लेम करेगा, कैरोसिन ऑयल करेगा, मोल्टन वैक्स करेगा। जिसका मटेरियल वेपराइज हो जाता है उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ ग्लास plate, slide onto the luminous zone of the flame, hold it with a pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? जो ऊपर वाला ल्यूमिनस जोन है, उसका जलने वाला जो जोन है 6.10 बी में दिखाया हुआ है जो, तो उसके पास हमने क्या करना है, एक क्लीन ग्लास प्लेट लेके जानी है, देन रिमूव इट, उसको रिमूव कर देना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जो प्लेट इसके पास लेके जाएंगे ऊपर कैंडल के पास, तो क्या ऑब्जर्व होगा, एक सर्कुलर ब्लैक कलर का जो है रिंग फॉर्म बनेगी। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बना है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ल्यूमिनस जोन में। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक इसको देखना है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। कि ये रेड हॉट क्यों हो जाता है। डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हायर टेम्परेचर। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है। गोल्डस्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फोर आर मेनली वुड आर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। कि हमने ये जो हमारी कैंडल की फ्लेम देखी हुई है, इसमें एक ग्रीन कलर, इसमें हमारा येलो कलर का पोर्शन भी है, ब्लैक कलर का भी है, और बाहर वाला जो जोन है वो आउटर जोन बोलते हैं, और एक बीच में येलो वाला पोर्शन है मिडल जोन, और जो ब्लैक वाला है वो इनर मोस्ट जोन। ये हमारी वैक्स कैंडल है। और जो थोड़ा सा लीस्ट हॉट है वो लाइट येलो कलर का है, जो मॉडरेट हॉट है वो रेड कलर का है। हॉटेस्ट पार्ट जो बिल्कुल ज़्यादा जो हमारा रेड है वो हमारा हॉटेस्ट पार्ट। तो हम अपनी जो नोटबुक में कैंडल की जोन्स बनाने हैं और उसको इसके जो नेम हैं वो लर्न करने हैं। थैंक यू।